हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। जैसे ही हम क्रिसमस वर्ड सुनते हैं हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली सेंटा क्लॉज भी आ जाता है। और सेंटा क्लॉज का अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन देखोगे तो आपके माइंड में आता है एक ऐसा फिगर, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो भाई रेड आउटफिट में होता है एंड जो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है। बट क्या आपको पता है ओरिजिनली जो सेंटा क्लॉज का कलर था, जो अपीयरेंस था, वो ग्रीन था। लेकिन कोको कोला ने इसको रेड में कन्वर्ट कर दिया और इस लेवल पे चेंज कर दिया कि पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में सेंटा क्लॉज रेड कलर में रिकॉग्नाइज होता है। तो इस पूरे केस स्टडी को हम लोग यहां पे देखेंगे, किस तरह से एक ब्रांड से एक पर्सनालिटी का पूरा इमेज चेंज हुआ, इस चीज को समझेंगे। इसके साथ ही बहुत सारे अलग ब्रांड्स के बारे में बातें करेंगे। एक डिफरेंट थॉट पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा, एक डिफरेंट एंगल पे आप लोग सोचने लगोगे। तो इस केस स्टडी को पूरा एंड तक देखना, और अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगे, आप इंजॉय करो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये केस स्टडी कैसी लगी। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले आपको बता देता हूं, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट स्किल सीखना चाहते हो, अपने रिज्यूमे को बेटर बनाना चाहते हो, नई प्रोफाइल बिल्ड करना चाहते हो, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कोर्सेज है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सारे कोर्सेज के आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाता है, पूरा कोर्स करिकुलम मिल जाता है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा आप क्या पढ़ोगे। एंड सारे के सारे कोर्सेज बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक है। वीडियोस के साथ भाई आपको पूरा पूरा एक हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट मिलता है, ताकि जितने भी वीडियोस आप देखो उनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी आप सीख पाओ। इसके साथ ही भाई प्लेटफॉर्म पे रिज्यूमे एंड इंटरव्यू ट्रेनिंग का कोर्स एब्सोल्युटली फ्री है, तो इसको जाके भी आप एनरोल कर सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज में आपको सर्टिफिकेट मिलता है जो आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल में शो कर सकते हैं, जिससे लॉन्ग रन में आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अगर आप किसी भी कोर्स को देखना चाहते हो, डेमो लेक्चर देखना चाहते हो, तो वेबसाइट पे जा सकते हो skillbus.in, या फिर हमारी iOS ऐप या एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी कोर्स में एनरोल करने से पहले आप प्रोमो कोड यूज कर लेना अपग्रेड, वहां पे आपको बहुत अमेजिंग डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सेंटा क्लॉज की। आप जो सेंटा क्लॉज को रिकॉग्नाइज करते हो, आपके माइंड में जो इमेज है वो शायद ये राइट हैंड साइड वाली इमेज है, जिसमें एक इंसान जो बिल्कुल रेड कलर में है, जिसकी ट्विंकलिंग आईज होती है एंड जो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड इस तरह से हमारे माइंड में हमने स्टार्टिंग से देखा है। लेकिन क्या आपको पता है जो ओरिजिनल सेंटा क्लॉज का आउटफिट था वो ग्रीन कलर में था एंड पूरा का पूरा अपीयरेंस ग्रीन में था। ठीक है, अब ये केस स्टडी की स्टार्टिंग कहां से होती है भाई? कोको कोला अगर आप जानते हो एक बेवरेज ब्रांड है, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ऑफर करता है, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह समर्स में चलती है। ठीक है, अब समर्स में ये ज्यादा चलती है, पॉपुलर होती है, बट विंटर्स में कोको कोला का बिजनेस बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होता था, बिकॉज विंटर्स में कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स प्रेफर नहीं करता था। तो कोको कोला की जो मार्केटिंग टीम थी, जो स्ट्रैटेजी बनाती थी, उन्होंने कहा हमें एक ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए जिससे लोग बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज कर पाते हैं विंटर्स में भी, एंड जिसके थ्रू हम अपने ब्रांड को प्रमोट कर पाए, ताकि विंटर्स में भी कोको कोला का सेल जनरेट हो। तो इसके लिए उन्होंने जब रिसर्च किया तो उन्हें पता चला विंटर्स में वर्ल्ड वाइड एक ऐसी पॉपुलर पर्सनैलिटी जिसको पूरा वर्ल्ड एक तरह से देखता है, जानता है, वो पर्सनैलिटी है सेंटा क्लॉज की। और इस तरह से सेंटा क्लॉज को ऑफिशियल एंट्री मिली कोको कोला के एड कैंपेन्स में। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हुई? जो सेंटा क्लॉज का ओरिजिनल आउटफिट था, जो ड्रेस था, जो अपीयरेंस था, वो ग्रीन कलर में था। लेकिन जैसे ही मैं कोको कोला की बात करता हूं, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली एक लोगो क्रिएट हो जाता है जिसमें लिखा होता है कोको कोला, एंड रेड कलर का उसका पूरा बॉर्डर होता है, सर्कल होता है। तो रेड कलर कोको कोला का था, तो रेड और ग्रीन कलर जो थे वो सिंक में नहीं जा रहे थे। अब जब सिंक में नहीं जा रहे थे तो कोको कोला ने कहा कि क्योंकि हमारा लोगो तो भाई वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, हमारा ब्रांड लोगों के माइंड में है, तो जो हम सेंटा क्लॉज यूज कर रहे हैं उनका कलर हम चेंज कर देते हैं, उनका आउटफिट हम चेंज कर देते हैं, और हम उनको रेड कलर में दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो यहां से स्टार्टिंग हुई कोको कोला की, जब इन्होंने अपने एड्स में सेंटा क्लॉज को लाना स्टार्ट करा एंड वर्ल्ड वाइड अपने कैंपेन्स को किया। ठीक है, अब अगर आप यहां पे इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देखोगे तो जब 1920s में कोको कोला ने अपनी ये ब्रांडिंग स्टार्ट की, भाई इससे पहले भी कहा जाता है कि कुछ ब्रांड्स ऐसे थे जिन्होंने सेंटा क्लॉज को ब्लू कलर में दिखाया था, किसी ने ग्रीन में दिखाया था, किसी ने रेड में दिखाया था। बट अगर आप एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे ब्रॉड रिकॉग्निशन की बात करोगे तो पहली बार कोको कोला ने कैंपेन चलाया था, क्रिसमस एडवर्टीजमेंट जब करना स्टार्ट किया था 1920s में, जहां पे सेंटा क्लॉज जो होता था वो कोको कोला की बोतल को होल्ड करता था एंड वो क्रिसमस विश करता था। इस तरह से कोको कोला ने विंटर्स के अपने एड कैंपेन्स को निकालना स्टार्ट किया था 1920s के बाद, जिसके बाद एक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक तरह से आप बोल सकते हो पॉलिसी बन गई, ट्रेंड बन गया कि कोको कोला के एड में सेंटा क्लॉज को
फीचर किया जाने लगा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे जो भी उस टाइम मैगजीन्स होती थी, जो न्यूज़पेपर्स आते थे, उसमें भाई सेंटा क्लॉज रेड कलर में आने लगा, कोका कोला की बोतल होल्ड कर रखी थी। एंड धीरे धीरे ये जो सेंटा क्लॉज था ये भाई इवॉल्व भी होता गया। ठीक है, फिर आप देखोगे जब लॉन्ग रन में फिर और एड्स आए, जब और एड्स आए तो उन्होंने क्या किया, कोका कोला ने सेंटा क्लॉज की इमेज को शेप किया। अब यहां पे आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी समझ सकते हो। कोका कोला ने सेंटा क्लॉज की एंट्री करवाई थी इसलिए कि कोका कोला की इमेज को शेप करा जाए विंटर्स के टाइम में, बट इवेंचुअली रिजल्ट क्या निकला कि कोका कोला ने सेंटा क्लॉज की इमेज को ही शेप कर दिया। तो यहां पे क्या हुआ, 1930s के बाद जब नए एड कैंपेन आने स्टार्ट हुए तो काफी सारी मैगजीन्स में आते थे, डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी और वो ये चाहते थे कि एक ऐसा सेंटा क्लॉज हम बनाएं जो भाई एक रियलिस्टिक भी हो और एक सिंबॉलिक भी हो, लोगों के माइंड में उसका रिकॉल वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब जो लोग थे उनको बहुत ज्यादा पसंद आने लगा जो सेंटा क्लॉज की इमेज थी और वो छोटी छोटी अटेंशन देने लगे थे। अब जब भी कुछ चेंज होता था तो वो लोग कोका कोला कंपनी को ईमेल करते थे, लेटर्स लिखते थे कि इस बार ये जो सेंटा क्लॉज का नया कैंपेन आया इसमें इस बेल्ट की जगह ये वाला बेल्ट क्यों कलर यूज हुआ है, ये वाले कलर्स क्यों यूज हुए हैं, इनका शेप ये क्यों कर दिया गया है। तो एक इमोशनल कनेक्ट कोका कोला का अपने लोगों के साथ बनता चला गया एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली सेंटा क्लॉज का जो शेप था, जो इमेज था, वो भी इवॉल्व होता चला गया। फिर कोका कोला ने धीरे धीरे सेंटा क्लॉज में और भी चेंजेस करे जो आज की डेट में आप देखते हो, रोजी चीक्स, लार्ज एंड जॉली बिल्ड, ठीक है, ट्विंकलिंग आईज एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें कोका कोला ने एड ऑन इसमें करी ताकि लोगों को एक बहुत ही फील गुड फैक्टर आए एंड लोग अपने प्रोडक्ट से, अपने सेंटा क्लॉज से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाए। और क्योंकि सेंटा क्लॉज से अगर आपने रिलेट कर दिया और सेंटा क्लॉज अपने हर एड में कोका कोला को दिखा रहा होता तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोका कोला का भी ब्रांड प्रमोशन होने लगा। इसका रिजल्ट इतना अच्छा रहा था कि आज की डेट में कोका कोला विंटर्स में भी सिनोनिम बन चुका है। भाई एक ऐसा ब्रांड जो कोका कोला कोल्ड ड्रिंक्स ऑफर करता है, कोल्ड प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, जो समर्स के प्रोडक्ट हैं, आज की डेट में वर्ल्ड वाइड लोग आपस में कोका कोला डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विंटर्स में, अपने क्रिसमस के फेस्टिवल में लोगों के साथ शेयर करते हैं, पार्टीज करते हैं। एंड ये सारा का सारा हुआ जो एक तरह से आप बोल सकते हो जो इनका क्रिसमस कैंपेन था, सेंटा क्लॉज कैंपेन था। सेंटा क्लॉज ने कोका कोला को ग्रो करा एंड कोका कोला ने सेंटा क्लॉज को एक ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन रेड कलर में प्रोवाइड करी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये केस स्टडी निकल के आती है और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों से मेरा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी सराउंडिंग के बारे में अवेयर हैं, जो चीजों को रिकॉल कर पाएंगे। अगर आप देखोगे, क्या आप मुझे ऐसे और भी बहुत सारे ब्रांड्स बता सकते हो जहां पे कोई एक प्रोडक्ट है, एक कंपनी है, उसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को ही रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया है? क्या कोई ऐसा ब्रांड नेम है जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री का, पूरे के पूरे प्रोडक्ट चेन का सिनोनिम बन गया है? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं आपको 3 ब्रांड्स दिखा रहा हूं। सबसे पहले अगर आप ये देखोगे, भाई जब भी हम फोटो कॉपी कराने जाते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं फोटो कॉपी कर दो, इस पेज का हमें जेरोक्स निकालना है। ठीक है, लेकिन क्या चीज हुई है, जो एक्चुअल नाम है वो तो फोटो कॉपी है, लेकिन लोग आज के डेट में जो ज्यादा वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं जेरोक्स कर दो। लेकिन जेरोक्स एक फोटो कॉपी मेकिंग मशीन है, ठीक है, लेकिन जेरोक्स का यूज इतना ज्यादा होने लगा इस इंडस्ट्री में कि लोगों ने ये कहना बंद कर दिया कि फोटो कॉपी कर दो, जेरोक्स कर दो। तो मतलब जेरोक्स पूरी की पूरी फोटो कॉपी इंडस्ट्री को ही रिप्रेजेंट करने लगा है। सिमिलरली अगर हम बात करें कैडबरी की, आप कभी भी किसी बच्चे से पूछोगे, किसी से भी बात करोगे, बोलेगा मुझे कैडबरी चाहिए। लेकिन कैडबरी का मतलब चॉकलेट नहीं होता है। कैडबरी तो एक कंपनी है जो चॉकलेट्स बनाती है। ऐसी चॉकलेट बनाने वाली हजारों कंपनी पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन कैडबरी इतना ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर गया कि लोग चाहे दूसरे ब्रांड की भी चॉकलेट ले रहे हो, वो बोलेंगे हमें कैडबरी दे दो। ठीक है, तो कैडबरी पूरी चॉकलेट इंडस्ट्री को एक टाइम पर रिप्रेजेंट करने लगा। सिमिलरली अगर आप देखोगे बिस्लरी, आप किसी भी शॉप पे जाके ये नहीं बोलते मुझे मिनरल वाटर दे दो, आप क्या बोलते हो, मुझे बिस्लरी दे दो। चाहे वो आपको किनले का पानी दे रहा हो, चाहे वो आपको एक्वाफिना दे रहा हो, आप बोलते यही हो कि मुझे बिस्लरी दे दो। सिमिलरली आप मैगी की बात करो, आप कभी भी जाके ये नहीं बोलते भैया मुझे नूडल्स दे दो, आप बोलते हो मुझे मैगी दे दो। चाहे वो आपको दूसरा ब्रांड yippee दे रहा हो, आप बोलोगे भैया yippee वाली मैगी दे दो। समझ रहे हो बात? तो इस तरह से आपने चीजों को रिलेट कर दिया है। इस तरह से एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड इतना बड़ा हो गया है कि वो पूरी इंडस्ट्री को ही रिप्रेजेंट करने लगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आज से बहुत साल पहले तो हम बोलते थे गूगल पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, लेकिन गूगल इतना ज्यादा पूरे वर्ल्ड में यूज होने लगा। ऐसा नहीं है गूगल इकलौता सर्च इंजन है, बहुत सारे सर्च इंजन हैं जो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हैं, लेकिन गूगल ने अपने आप को इतना अच्छे से पोजीशन करा, लोगों ने इसका इतना ज्यादा यूज करा कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम
गूगल अपने आप में ही वर्ड बन गया जिसका मतलब होता है टू सर्च। तो जो लोग पहले बोलते थे गूगल में सर्च कर लो, आज हम बोलते हैं गूगल कर लो। तो आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्या आप ऐसे और भी ब्रांड्स रिकॉल कर सकते हो जिसमें एक कंपनी, एक पर्टिकुलर ब्रांड पूरी पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने लगा है एंड एक बहुत बड़े लेवल पे उसका रिकॉग्निशन लोगों के साथ हो गया है। तो आई होप आपको ये केस स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, एक डिफरेंट आपको आइडिया लगा होगा, डिफरेंट पिक्चर लगी होगी कि किस तरह से ब्रांड्स अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। पूरे के पूरे जो उनका ब्रांड लोगो था, ब्रांड फिगर था, उसको ही उन्होंने पूरा रीशेप कर दिया। एंड आज की डेट में सेंटा क्लॉज का जो इमेज है, जो पर्सनैलिटी है, उसको हम रेड कलर में रिलेट कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच। नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी आपको ये केस स्टडी। टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।